नमस्कार दोस्तों। जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने तय किया था, मतलब मैंने तय किया था कि ये अगला वीडियो हम लोग चर्चा करेंगे भाग्य और कर्म पर, कि इसमें से प्रधानता किसकी अधिक है। तो सर्वप्रथम तो हम ये समझ लें कि भाग्य है क्या। तो मेरे विचार से भाग्य जो हम अनेकानेक जन्मों की जो हमारी यात्रा होती है, उस यात्रा के कारण हमारी आत्मा पर कुछ संस्कार पड़ते हैं, जिन संस्कारों के आधार पर हमारे वर्तमान जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति की एक योजना बनती है, उसे ही भाग्य कहा जाता है। इस योजना या भाग्य के आधार पर ही हम वर्तमान जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करते हैं और अपने भाग्यजनित कर्म करते हैं। इस योजना में कौन हमारे सहायक होंगे, कौन शत्रु होंगे, कौन मित्र होंगे, कौन परिजन होंगे, कौन क्या होगा, सब कुछ निर्धारित होता है। सारी चीज़ें हमारी पहले से लिखी जाती हैं और हम उपयुक्त समय आने पर उन सारी चीज़ों को प्राप्त करते हैं और धीरे धीरे उन चीज़ों के सहारे हम लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं। अब कर्म की बात करते हैं। तो जन्म लेने के बाद श्वास लेने से लेकर के और मरने तक हम जो भी करते हैं, अपने किसी भी प्रकार से, वचन से, कर्म से, हाथों से, पैरों से, जैसे भी कुछ भी करते हैं, तो वो सब कर्म की श्रेणी में ही आता है। और ये कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक भाग्यजनित कर्म और दूसरा विवेक जनित कर्म। अब ये जो भाग्यजनित कर्म है, ये हमारे वो कर्म होते हैं जो पहले से निर्धारित होते हैं। हम कहाँ जन्म लेंगे, किन अवस्थाओं में पलेंगे बढ़ेंगे, हमारी विद्या किस प्रकार की होगी, हमारी शिक्षा किस प्रकार की होगी, हमारे मित्र शत्रु कैसे होंगे, हमारी फिर धीरे से हमारे परिवार के सदस्य कितने होंगे, कितनी हमारी बहनें होंगी, कितने भाई होंगे, माता पिता कैसे होंगे, अन्य लोग कैसे होंगे, हमारा परिवेश कैसा होगा, हमारा देश कौन सा होगा, हमारा स्थान कौन सा होगा, आदि आदि। ये सारी चीज़ें भाग्य के द्वारा निर्धारित होती हैं, जो हम पूरे जन्म सहयोग पाते रहते हैं, जिसका अपने विवेक जनित कर्मों को करने के लिए। तो भाग्य जनित कर्म तो मेरा ख्याल है स्पष्ट हो गए होंगे। अब विवेक जनित कर्म, तो विवेक जनित कर्म क्या हो गए? विवेक जनित कर्म ये हुए कि जैसे हमारा विद्यालय में एडमिशन हुआ, हमने उसमें प्रवेश लिया, अपनी कक्षा में गए। अब हम अपने संस्कारों के आधार पर शरारत कर रहे हैं, गुरुजी का सम्मान करते हैं या नहीं करते हैं, हम पे क्या करते हैं, हम पढ़ाई को कितनी गंभीरता से लेते हैं, हम गंभीरता से नहीं लेते हैं, हमारा मन किन सब चीज़ों में लगता है। अब ये एक ही प्रकार का वातावरण अनेकों शिष्यों के लिए है। 60 शिष्य एक क्लास में बैठे हुए हैं, 40 शिष्य एक क्लास में बैठे हुए हैं, एक ही गुरु सबको पढ़ा रहा है, एक ही बात बता रहा है, किसी को अलग से नहीं बता रहा, किंतु हर बच्चा अपने अपने विवेक जनित कर्म के आधार पर उसको समझ पा रहा है, उसे ग्रहण कर रहा है। यह हमारा विवेक जनित कर्म हुआ। वो एक जैसा ही होमवर्क सबको दे रहा है, एक ही बात सबसे कह रहा है कि तुम ये पढ़ करके आना, तुम ये रट करके आना, तुम ये मुझे कल सुनाना, तुम ये कल मुझे दिखाना, सारे लोगों से कह रहा है। कुछ ने उसकी बात को पूरा किया है, कुछ ने उसकी बात को नहीं पूरा किया हुआ है। तो ये उसका विवेक जनित कर्म है। भाग्य जनित स्थिति एक ही है सारे लोगों के लिए, 40 बच्चों के लिए एक ही जैसी है, किंतु विवेक जनित स्थिति हर बच्चे के लिए अलग अलग है। अब इसमें कोई भाग्य जनित परिस्थिति किसी बच्चे के लिए हो सकती है कि उसने विवेक जनित रूप से, तो ये विवेक जनित कर्मों के आधार पर तो ये सोचा होगा कि मैं शाम को जाऊंगा घर और जाकर के अपने होमवर्क को पूरा करूंगा, सबसे पहले मैं इसे ही पढ़ूंगा। लेकिन उसकी भाग्य जनित परिस्थिति हो सकता है कि ये हो जाए कि वो घर जब जाए तो माँ कहते कि बेटा मेरी तबीयत खराब है, आज तुम थोड़ा सा ये कार्य को देख लो, और उसका वो होमवर्क रह जाए। ये उसकी एक अलग, ये एक बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि एक
बहुत ही विशेष उदाहरण हो गया कि ये 40 बच्चों के साथ में ये नहीं होगा। 40 बच्चों के साथ तो लगभग एक ही जैसी परिस्थिति होगी। घर गए, अपना मस्त रहे, खाना खाया पिया, खेले कूदे, उसके बाद कापी किताब उठाई, सबकी माँ ने डांटा, सबके पिता ने डांटा, सबने अपना अपना काम किया, और बाद में जब लेकर के अगले दिन आए तो पता लगा इसका पूरा नहीं, उसका अधूरा छूट गया, उसने किया नहीं था, इसने बिल्कुल साफ साफ किया है, उसने बहुत अच्छा किया है, इसको बिल्कुल सब याद है, उसको बिल्कुल याद नहीं, आदि आदि। वो अलग अलग प्रकार के सबके विवेक जनित कर्म बाहर आ गए। अब इसका एक हम और बहुत अच्छा उदाहरण ले लें। भाग्य क्या करता है कि परिस्थितियों का निर्माण करता है हमारे लिए, और उन परिस्थितियों में हम किस प्रकार का एक्ट करेंगे ये हमारे विवेक जनित कर्म तय करते हैं। तो भाग्य जैसे परिस्थितियों का निर्माण करता है तो कैसे निर्माण करता है? मान लीजिए कि एक किसी आदमी का पर्स गिर गया, आपने देख लिया। अब ये भाग्य जनित परिस्थिति थी, उस आदमी का पर्स गिरेगा, ये भाग्य द्वारा पहले से नियत था। आप देखेंगे, ये भी भाग्य के द्वारा पहले से नियत था। लेकिन उस परिस्थिति में आप किस प्रकार का व्यवहार करेंगे ये भाग्य द्वारा नियत नहीं था। तो एक परिस्थिति बनी और कर्म हुए 3 प्रकार के, उसमें 3 प्रकार के कर्मों को बनने की स्थितियां उत्पन्न हो गई। जैसे पहली में आप उस आदमी को आवाज देके बता सकते हैं कि भैया तुम्हारा ये पर्स गिर गया, इसको ले जाओ। दूसरे में आप इग्नोर कर सकते हैं, या उठा करके खुद ही उसको दे आए जाकर के दौड़ करके कि भाई साहब आपका पर्स वहां गिर गया था, ये लीजिए, ले लीजिए। या इग्नोर कर दें कि हमसे क्या लेना देना, उसका पर्स गिरा, वो जाने, उसका काम जाने। और ये भी कर सकते हैं कि आप उसके चले जाने की रास्ता देखें और उस पर्स को उठाएं, उसमें से रुपए निकालें और उसका उपभोग करें और उसका आनंद प्राप्त करें। तो देखिए, भाग्य से परिस्थिति एक निर्माण हुई और उस पर विवेक जनित कर्म हो गए कई प्रकार के। अब यहां ये एक मुख्य बात समझने की जरूरत है कि जो भी विवेक जनित निर्णय आपका भाग्य जनित परिस्थिति में होता है, वो विवेक जनित निर्णय आपके अगले जन्म के भाग्य को निर्धारित करने में सहायक होता है। तो ये जो हमारे जो भाग्य जनित कर्म, भाग्य और विवेक जनित कर्म, ये 3 चीजें हमारी जीवन में एक साथ चलती रहती हैं। भाग्य परिस्थितियों का निर्माण करता है, उन परिस्थितियों तक पहुंचने के लिए हम कोई कर्म करते हैं, वो भाग्य जनित कर्म होता है। उन परिस्थितियों में पहुंचकर उन परिस्थितियों से लाभ उठाने का जो कार्य होता है, ये हमारा विवेक जनित कर्म होता है। हमारे मित्र कौन से हैं ये पहले से निश्चित है, हमारे शत्रु कौन है ये पहले से भाग्य द्वारा निश्चित है, हमारे माता पिता कैसे होंगे ये भी भाग्य द्वारा निश्चित है। किंतु हम इनके साथ क्या व्यवहार करेंगे ये हमारा अपना विवेक जनित कर्म है, जिसके आधार पर हमारी आत्माओं पर नए संस्कार पड़ेंगे, पुराने संस्कार टूटेंगे, नए संस्कार पड़ेंगे और आत्मा अपने उन संस्कारों को कैरी करके ले जाएगी अपने अगले जन्म के भाग्य के लिए। तो बड़ा ही गोलमाल हो गया। देखो, भाग्य से कर्म का निर्माण हुआ और कर्म से भाग्य का निर्माण हुआ। तो प्रधान क्या हुआ? अब मैं आपको बताता हूं इसमें प्रधानता कर्म की है। कैसे कर्म की है? क्योंकि हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माण में सहायक होते हैं। हम जो पीछे करके आए उससे हमारा इस जन्म का भाग्य बना, जो हम इस जन्म कर रहे हैं उससे हमारे अगले जन्म के भाग्य का निर्माण होगा। तो हमारे कर्म ही हमारे भाग्य के निर्माण में सहायक होते हैं। और कर्मों का आधार क्या है? कर्मों का आधार है हमारा विवेक। हमारा विवेक किस चीज को अच्छा समझता है, किस चीज को बुरा समझता है, उसी के आधार पर हम निर्णय लेते हैं। हमारे ये निर्णय थोड़े बहुत प्रभावित होते हैं हमारे संस्कारों से, हमारे आत्मा की दुर्बलता या सबलता से, किंतु वो इतने ज्यादा प्रभावित नहीं होते। विवेक जन्य कार्य हमारी एक प्रतिक्रिया है, या यूं कह लीजिए कि हमारी एक मस्तिष्क की
या आत्मा की एक सोची समझी रणनीति होती है जिसके अंतर्गत हम भाग्य जनित परिस्थितियों में विवेक जनित कर्मों का निर्धारण करते हैं। थोड़ा कठिन हो गया तो फिर से समझ लें। भाग्य परिस्थिति का निर्माण करता है। उन परिस्थितियों से लाभ उठाने की जो हम चेष्टा जिस प्रकार के कर्मों के आधार पर करते हैं वो हमारे विवेक जनित कर्म हैं। चूंकि हमारी पूरी की पूरी यात्रा का सार तत्व यह है कि हम अपने जीवन में हर वक्त लाभ उठाने की चेष्टा करते हैं अपने हर कर्म से, तो हम अपने विवेक को उन चीज़ों में, हम अपनी बुद्धि को उन चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमें अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो, और हम सदा उस रास्ते पर दौड़ते चले जाते हैं। अब इसमें काफ़ी कुछ हाथ भाग्य का होता है, क्योंकि भाग्य यह निर्धारित करता है कि किस रास्ते पे दौड़ेंगे, और उस रास्ते पे आप किस तरह दौड़ेंगे ये आप निर्धारित करते हैं। तो सीधे सीधे इसको समझिए, हम क्या करेंगे ये हमारा भाग्य निर्धारित करता है, और हम कैसे करेंगे ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं, ये हमारी बुद्धि निर्धारित करती है। और इस प्रकार से चलते 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 हम अपना अगला जन्म कैसा भोगेंगे ये हमारे कर्म ही निर्धारित करते हैं। तो कर्म प्रधान है, खास तौर से विवेक जनित कर्म ये बहुत प्रधान है। इनको सदा सकारात्मक रखिए ताकि आपके अगले जन्म का भाग्य अच्छा हो, सबल हो, आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की कहीं ज़रूरत ना हो, बहुत कष्ट उठाने की आवश्यकता ना पड़े। इसलिए अपने कर्मों को सदा सकारात्मक रखिए। भाग्य से परिस्थितियां चाहे जैसी भी क्यों ना हों, आपने कहीं भी जन्म लिया है, किसी भी कुल में जन्म लिया है, कोई भी कार्य आप कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब भाग्य से निर्धारित है, इससे कोई छोटा बड़ा कहीं नहीं होता। किंतु आप अपने कार्य को किस प्रकार से कर रहे हैं इससे छोटा बड़ा होता है, इससे अच्छा खराब होता है। और इनको सदा कंट्रोल में रखना चाहिए, चाहे आप कितने ही छोटे स्तर का और चाहे आप कितने ही महान स्तर का कार्य क्यों न कर रहे हो। बस यही निष्कर्ष है। कर्म प्रधान है, भाग्य परिस्थितियां स्थितियों का निर्माण करता है, कर्म हमारे अगले जन्म के भाग्य का निर्माण करते हैं। तो कर्मों पर बहुत ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, अपने कर्मों को बहुत सकारात्मक रखना चाहिए, और ईश्वर से सदा प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारे कर्मों को सही राह पर ही रखे। तो ऐसी विनती के साथ आप सभी लोगों को प्रणाम। आशा है आपको समझ में आया होगा प्रधानता किसकी है। नमस्कार।